Start here because the last class I said that जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बेसिक लॉज हैं, जस्ट क्लोज इट तो जो लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स इन योर अर्लियर क्लासेस यू स्टडी डायनेमिक्स। कोई आएगा उसको कुंडी नहीं रखना। अच्छा, so last time I said that del dot E is equal to rho by epsilon, है ना? इसका जो एनालॉग है आपने पढ़ा होगा E dot ds is equal to rho by, और इसी तरह आपने del dot B is equal to 0, इसी तरह del क्रॉस B हो गया माइनस डी बाई डी टी, इसका डेल क्रॉस ई हो गया म्यू नॉट जी प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी बाई, so it's all basically, और लास्ट टाइम आई आल्सो यूज्ड डेल्टा बी म्यू नॉट जे, सो ये है इसका कॉरस्पॉन्डिंग से बी डॉट डी एस इक्वल टू 0, है ना? So these are the different ways how we can write in the language of electrodynamics. इनको हम in vector calculus कैसे लिखेंगे, ठीक है? You know these things, but you have to change this understanding of electrodynamics in the language of vector calculus. इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा ये है कि इसमें ये जो है ना del dot mu j is equal to mu naught j, this is the इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जिसको हम कहते हैं, है ना? ठीक है, तो अब इनको हम हाउ डू वी रिफॉर्मुलेट और हाउ डू वी एक्सप्रेस जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ एरोडायनेमिक्स है ना इन द लैंग्वेज ऑफ वेक्टर कैलकुलस. So before we are going to study electrodynamics proper in that context, थोड़ा सा हम electrodynamics को आपका whatever you might have studied vector calculus थोड़ा सा rehash करेंगे, ठीक है? So that we will prepare ourselves for how we are going to study electrodynamics, ठीक है? That's why the way if you have remembered जो क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट है ना, so vectors की हम vector analysis की हम थोड़ा सा we have a general थोड़ा सा इसका हम एक होता है बर्ड्स आई व्यू लेंगे. तो यू नो जो वेक्टर्स हैं, वेक्टर्स में क्या क्या है? देयर इज वेक्टर इज अ क्वांटिटी व्हिच हैज डायरेक्शन एज वेल एज नो, ठीक है? एंड देयर आर लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है? एंड ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इज आल्सो देयर, ठीक है? एंड देयर आर फॉर एग्जांपल देयर आर सम वेक्टर्स दिस देयर आर प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स लाइक a plus b is equal to b plus c, or a minus b can also be written as a plus minus b. इस तरह प्रॉपर्टी b है multiplication by scalars. So if you multiply a vector by a scalar, you will always get a vector. पर ये scalar बाहर आता है. ठीक है? So in the same way जो हमारे पास अब ये है कि in the same way हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास एक another, so you can have other properties like distributive property, commutative property, है ना? Associative property for laws of vector addition. इस तरह जनरल नंबर लाइंस के लिए प्रॉपर्टी होती है, इन द सेम वे वेक्टर्स के लिए भी these properties hold, or this algebra holds, इसको हम कहते हैं वेक्टर अलजेब्रा में, ठीक है? So in the same way, for example, अगर हम कोई वेक्टर है which might not have some across vector, अगर हम किसी वेक्टर को as a difference of two vectors define करेंगे, ठीक है? In terms of triangle law, तो इसको ये है, इसी को कहते हैं कैलकुलेट. एक एक्सरसाइज है, आप जस्ट गो टू ग्रिफ, तो वहाँ है कैलकुलेट law of cosines.
कैलकुलेट द लॉ ऑफ कोसाइंस। लॉ ऑफ कोसाइंस में क्या है, तो अगर हमारे पास एक वेक्टर ऐसे है एंड अदर वेक्टर इज बी, ठीक है, तो जो इसका ये होगा ना, इट विल बी a माइनस b। लॉ ऑफ कोसाइंस क्या कहता है, तो if you want to have the orientation of its own vector c dot c of एक बार लिखो, it will be a minus b dot of a minus b, अगर आप इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करोगे it will be a dot a minus a dot b minus b dot a माइनस माइनस प्लस हो गया b dot b, तो ये आएगा a स्क्वायर a dot b हो गए a b cos थीटा, ये भी आएगा माइनस b cos थीटा, विल बी सेम, सो इट विल बी ट्वाइस a b cos थीटा प्लस इसी को कहते हैं लॉ ऑफ स्मॉल एक्सरसाइज। अगर आप ग्रिफ्थ की बुक देखोगे तो टू लॉज ऑफ थ्रू वेक्टर कोसाइंस, टू लॉज ऑफ वेक्टर कोसाइंस बाय वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है। इट्स अ सिंपल एक्सरसाइज व्हिच वी हैव डन इट। अब इसमें ये है कि बिफोर वी आर गोइंग टू से इट, सो बिफोर सो वी कैन आल्सो गो फॉर, हमारे पास जो है समथिंग कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर एडिशन, वेक्टर एडिशन एंड वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। फिर वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में भी आएगा फिर वेक्टर ट्रिपल मल्टीप्लिकेशन, you multiply scalar by scalar, scalar by a vector, vector by a vector. So these are all sorts of combinations we are going to have. And also the algebra. अब इसमें ये है कि मसला ये है कि the algebra of vector addition या vector multiplication may not be same for the way it is for general algebra. तो general algebra में आप सुनते आएंगे ना a b is equal to b, इसका मतलब क्या है 2 into 3 is equal to 6, 3 into 2। सो ऑर्डर अगर एक ग्रुप है उसमें दो नंबर से ऑर्डर से फर्क, बट इन केस ऑफ वेक्टर अलजेब्रा इफ यू चेंज द ऑर्डर a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू और a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस b क्रॉस b, है ना। सो इसका मतलब कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर अलजेब्रा इज नॉट कम्यूटेटिव, इट्स नॉट कम्यूटेटिव इन एडिशन, इन मल्टीप्लिकेशन नॉट इन एडिशन, ठीक है। सो दीज प्रॉपर्टीज जो हम है ना, कोई भी मैथमेटिशियन व्हेन ही स्टार्ट्स विद एन अलजेब्रा, अलजेब्रा इज ए जनरल थिंग, अलजेब्रा मतलब व्हेन वी स्टार्ट इन अलजेब्रा, फॉर एग्जांपल कम्यूटिंग अलजेब्रा, नॉन कम्यूटिंग, दीज आर डिफरेंट अलजेब्रास, तो वो मैथमेटिशियन की फ्रीडम होती है हाउ ही स्टार्ट्स एन अलजेब्रा, ठीक है। यू कैन स्टार्ट विद एन अलजेब्रा लाइक उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी, बट इन सम केसेस दैट अलजेब्रा मे नॉट बी यूजफुल, दैट मे नॉट बी, जैसे लर्निंग फिजिक्स, लर्निंग मैग्नेटिक फील्ड्स, लर्निंग इलेक्ट्रिक फील्ड्स, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड फॉर एग्जाम्पल, कम्यूटेटिव अलजेब्रा इज नॉट यूजफुल। So you will have this algebra, intercommuting algebra for sign products, ठीक है। So algebra की choice in terms of how we define dot product and how we define cross product, तो उससे जो हमारे पास आते हैं ना some consequences, they are very much helpful in our understanding of electrodynamics as a subject जो हम पढ़ने जा रहे हैं। इन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मैग्नेटिक फील्ड में आपने पढ़ा होगा 12th क्लास फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, है ना। वो क्या है, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज वन डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इज अनदर डायरेक्शन, द रिजल्टेंट इज द परपेंडिकुलर, है ना। सो व्हेन वी डिफाइन क्रॉस प्रोडक्ट, द अलजेब्रा ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज हेल्पफुल इन अस इन दैट, जो ऊपर वाला जाएगा एंड नीचे वाला जाएगा, तो it will be this algebra of cross product will be helpful। इसी तरह जिस तरह आपने न्यूमरल क्लास में वर्क कैसे डिफाइन करते हैं, क्रॉस डॉट प्रोडक्ट, है ना, कंपोनेंट ऑफ फोर्स विद रिगार्ड टू द ओरिजिनल वेक्टर, तो उस हिसाब से वर्क डिफाइन करते हैं, ठीक है।
So basically, but at deeper level, ये होती है कि if you study economics at deeper level, इसकी explanation जाती है conservative forces at conservative and non-conservative forces, which we may do. Conservative and non-conservative forces किसको कहते हैं? A quantity, जैसे अगर work done आप around a closed loop करेंगे, है ना, F dot ds, it will come out to be 0, है ना, along a closed point. So work done will not depend upon initial and the final part taken. हम कहते हैं ना, work is not dependent on initial. So if you calculate F dot ds यहाँ पर भी, F dot ds यहाँ पर भी, so at the end it will come out to be 0. उसी को हम conservative force define करते हैं और conservative field define करते हैं. मगर if it depends upon the part taken, तो for example in case of magnetic field आपको पढ़ा होगा B dot ds dl is not equal to 0. It's equal to amperes per mu naught I. Magnetic lines of force अगर around करेंगे काम, it may not be do not follow the definition of. So that's a digression. I am diverting from my main topic. मेरा कहने का मकसद है कि basically जो underlying fields, conservative field है, non-conservative field है, तो जो how we define these vector additions, how we define cross product, how we define dot product, and उनका algebra. Yes, sir. When we work that things in detail, that is helpful for us in the description of the fields which we are going to study. Fields कौन है? Electric field, magnetic field. Electric field हो गया charge at rest, manifest property in terms of lines of force. Magnetic field हो गया when the charges are in motion. Another manifest property comes into existence. अब इसी में ये है for example, so you have sometimes defined accordingly. You can define dot product and cross product. Dot product, so I not मैं थोड़ा स्ट्रेट ही करूँगा ऐसे. So ये है कि one vector and the अगर ये है and the orientation of that vector in the direction of the original vector. This is the way we define dot product, है ना, modulus of A, modulus of B, cos of theta, है ना, ऐसे define करते हैं ना A dot B. So जो B cos theta है ना, is the component of orientation of this vector. This is B cos theta. Cos theta हो गया ना, theta is equal to ये हो गया perpendicular, ये हो गया base और hypotenuse, ये हो गया. This is original vector and the orientation of the second vector in the direction of the original vector. This is the way we define dot product. In the same way cross product में भी हम कैसे define करते हैं? ऐसे A cross B is equal to modulus of A, modulus of B. अब इसमें सिर्फ ये sin theta and you have unit vector which is perpendicular to the direction of the resultant of both of these vectors. ठीक है? अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे मैंने कहा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, बट फॉर एग्जांपल जिस तरह वहाँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, क्या है, A क्रॉस A किसके बराबर है? इट विल कम आउट टू बी 0 आएगा कि नहीं? साइन ऑफ 0 इज इक्वल टू, है ना, मॉडुलस ऑफ A मॉडुलस ऑफ B साइन ऑफ 0 इज इक्वल टू 0. So is it commutative or not? A into B is equal to. It may not be commutative. A cross B is not equivalent to B cross A, है ना, क्योंकि ओरिएंटेशन डिफरेंट होती है. तो A अगर इसको A भी रखेंगे, इसको A क्रॉस B रखेंगे, ठीक है, इसका डायरेक्शन ऊपर आएगा, दूसरा B क्रॉस A का रिजल्टेंट नीचे से आएगा. सो इट विल नॉट A क्रॉस B इज नॉट एक्स. सो आई मीन क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट इक्वल टू, जो भी मैं कह रहा था, ठीक है. अब इसी तरह अगर हमारे पास, क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं या मैग्नेटिक फील्ड पढ़ते हैं, तो यू आर दिस स्टेटमेंट यू आर गोइंग टू सी अगेन एंड अगेन इन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स. इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हमको ये है कि वी नीड कूलम्स लॉ, वी नीड एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. इतनी इंफॉर्मेशन काफ़ी है. यू कैन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, या वी कैन हैव गॉस's लॉ और सिमेट्री प्रॉपर्टीज ऑफ गॉस's लॉ. ये दो तरीके. या वी कैन हैव पोटेंशियल एट अ गिवन पॉइंट, अगर हमारे पास होगा तो वी कैन इनडायरेक्टली फाइंड, है ना, पोटेंशियल इज इक्वल टू dV by
dx. अगर पोटेंशियल पता होता है उसका ग्रेडियंट निकालेंगे, वी कैन फाइंड बेसिकली एट एवरी पॉइंट वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ गिवन पॉइंट, है ना. दिस इज द मेन पॉइंट इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का. अब फील्ड कैसे निकालना है, सिमेट्रिक चार्ज के लिए, नॉन सिमेट्रिक चार्ज के लिए, सिलेंड्रिकल चार्ज के लिए, चार्ज विद इन द हॉलो स्फीयर के लिए, ऑफ एनी अदर कॉन्फ़िगरेशन जो भी होगी या जो भी ज्योमेट्री होगी और जो भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा, सरफेस चार्ज है, लाइन चार्ज है, वॉल्यूम चार्ज है, ठीक है. उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ गिवन पॉइंट क्या आएगा. एंड व्हेन आई से व्हिच वी आर गोइंग टू सी डिटेल्स में हाउ वी कैन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड बाय डिफरेंट मेथड्स, मुख्तलिफ तरीकों से. बट जो बेसिक मेथड जो आपको 12th या 11th क्लास में स्टार्ट किया है, वी नीड कूलम्ब्स लॉ प्लस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में है ना स्टेटमेंट, अगर एक चार्ज होगा या बंच ऑफ चार्ज होगा, अगर उसकी कंपोनेंट लेंगे हम या इट डजंट मैटर. बट व्हेन वी टेक कंपोनेंट्स तो यू हैव टू रिजॉल्व वेक्टर्स, है ना. तो वी नीड नॉट ओनली डिफरेंट कंपोनेंट्स का रेजोल्यूशन कैसे आएगा, ठीक है, एट ए गिवन चार्ज. तो जब हम रेजोल्यूशन आएगा तो फॉर एग्जाम्पल एट ए गिवन पॉइंट कोई चीज़ को एक तरफ से खींच रहा है, एक चार्ज इसको ऐसे खींच रहा है, दूसरा चार्ज उसको टेंजेंशियली खींच रहा है, तीसरा. सो यू हैव टू टेक ऑल कंपोनेंट्स, उसका हम फिर वेक्टर एडिशन लेते हैं कि नहीं, दैट एफ एक्स कॉस थीटा, एफ एक्स साइन थीटा, किस एंगल पे. सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. सो अब इसे फॉर दैट्स व्हाई अगर हम कोई वेक्टर डिफाइन करेंगे एट ए गिवन पॉइंट, कोई वेक्टर डिफाइन करेंगे एट ए गिवन पॉइंट, फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस एक्स वाई जेड. तो अगर आप ए वेक्टर है तो यू कैन ऑलवेज हैव, इसको हम थोड़ा सा ऐसे करेंगे. तो ए वेक्टर है ना, यू कैन डिवाइड इट एज ए इज इक्वल टू ए एक्स आई और एक्स एस ए एक्स जे प्लस ए एक्स के. या आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए एक्स एक्स ए वाई वाई और ए जेड जेड, ठीक है. You write it like this or you write it like this. So you can have a resolution of a given vector along three components, ठीक है, 3 dimensional space में. X orientation क्या है, Y orientation क्या है, Z orientation, and we can also integrate those orientation. For example, अगर कभी आपको फोर्स दिया होता है, आप उसका रेजोल्यूशन निकालते हैं, कभी आपका रेजोल्यूशन दिया होता है, we add them up, integrate them up and get the original vector. You can do both of the exercises, है ना. It's a differentiation of a function. You have a function, you differentiate it, you get different derivative of a function. You have a derivative function, you integrate it, you get the original function, है ना, in the reverse procedure. So in the same way you can have vector addition, vector resolution also, फिर resolve करके उनका वापस you will get the original vector. So this is an exercise. तो उस exercise को for example अगर हमारे पास हम एक्टर वेक्टर्स ए एंड अब ये हैं जो हमारे पास कभी मैंने कहा था, वर्बली कहा था, वेक्टर एडिशन है ना. इफ 2 वेक्टर्स आर देयर, फॉर एग्जांपल हमने वेक्टर ए को डिफाइन किया, उसकी कंपोनेंट्स है ए एक्स आई ए वाई जे प्लस ए जेड के. तीसरा वेक्टर बी है बी एक्स आई बी वाई जे बी जेड की, ठीक है. These are 2 vectors. अब हम इसको वेक्टर कंपोनेंट्स के कंपोनेंट्स को ऐड करना है. सो दिस इज नॉट 1 वेक्टर का कंपोनेंट, 2 वेक्टर्स के कंपोनेंट्स को ऐड करना है या उनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है. तो वी हैव टू सी दोज वेरी थिंग्स. फॉर एग्जांपल अगर फॉर एग्जांपल ये आएगा, हाउ वी कैन डू इट. फॉर एग्जांपल व्हिच माइट this one. So तो अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल ए प्लस बी आ जाए तो क्या आएगा फॉर एग्जाम्पल, सो इट विल बी ए एक्स प्लस बी एक्स आई प्लस ए वाई प्लस जे बाहर आएगा प्लस ए जेड प्लस बी जेड की. अब इसी का अगर डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा तो क्या आएगा शाबाश, बताओ. इसमें 9 टर्म्स आएंगे, ये डॉट बी, इसका ये तो
वेक्टर एडिशन तो सिंपली है, कंपोनेंट्स का सिंपली ऐड क्या किया। अगर आप इनका आप डॉट प्रोडक्ट निकालो तो क्या है, AXI प्लस AYJ प्लस AZK डॉट ऑफ BXI प्लस BYJ प्लस, ठीक है। तो यू कैन हैव 9 टर्म्स। मगर अगर ये वेक्टर सेम होगा, अगर A डॉट A करेंगे वापस तो क्या आएगा शाबाश, these 9 terms will ये स्क्वीज हो जाएगी 3 टर्म। कैसे, अगर यहाँ पर A रखेंगे, AY रखेंगे, AZ रखेंगे, क्यों है ना। I डॉट I क्या आएगा, cos 0 इज इक्वल टू 1। जैसे पहले AX डॉट ऑफ AX ये इंटू I डॉट I, तो cos of 0 is 1, so it will be A dot X, but AX dot AY I dot J क्या आएगा 0 है ना, cos of 90 आएगा। This is component of one direction, so this term will be, second term will be AXI dot of AYG। इसी तरह so on and so forth, हमारे पास इसी तरह AY डॉट AY आएगा, इसी तरह AZ डॉट AZ आएगा। यहाँ पर जो ये दो टर्म्स हैं, so they will come out to be 0. We will get AX square plus AY square plus AZ square है, ठीक है। So you have to do these exercises। ये अब मैंने ये 6 टर्म है ना इंडिविजुअली, वो because of time you can do it on your draft as an exercise। अब यही है कि अगर आप बुक जो हम the book which you are studying, ग्रिफिथ की बुक, तो उसमें पहली एक्सरसाइज ये है कि वेक्टर एडिशन को हम कैसे करेंगे। कैन वी प्रूव शो बाय शो दैट डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट आर डिस्ट्रीब्यूट। दिस इज एन एक्सरसाइज इन योर बुक। इन द बुक ग्रिफिथ में अगर आप देखोगे यहाँ से कैन गो एंड सी द लेवल। स्टार्ट में ही इसकी एक्सरसाइज है, ये कह रहा है कि व्हाट ही सेज इज दैट यूजिंग एप्रोप्रिएट डायग्राम्स, appropriate diagrams show that dot and cross product are distributed। अब ये कह रहा है कि शो दैट, हाँ डायग्रामेटिक, इसका ज्योमेट्रिक प्रूफ देखो क्या देखो कैसे करेंगे। so, हम दो वेक्टर्स लेंगे, ये तो हम वेक्टर ए लेंगे ऐसे, वेक्टर बी लेंगे एंड टेक अनदर वेक्टर सी, ठीक है। अब ये है कि बी और सी का लेंगे ऐसे, बी प्लस सी ऐसे करेंगे। सो विल टेक वेक्टर ए ऐसे, वेक्टर बी ऐसे। ये किए ये एक्सरसाइज की नहीं, हैव यू डन इट? और इफ यू हैव नॉट डन इट, लेट यू सी। यू टेक ए वेक्टर ए ऐसे, वेक्टर बी, ये वेक्टर सी ऐसे। सो दिस बी प्लस बी एंड सी इज इक्वल टू बी प्लस सी, ठीक है। नाउ वी हैव टू सी, you have to show that dot and cross products are distributed। तो क्या करेंगे शाबाश, we will do one thing। तो अगर हमारे पास ये है, this is θ1, the orientation angle between A and B is θ1, and इसके दरमियान जो एंगल है इसको हम करेंगे रिप्रेजेंट बाय थीटा। ये पूरा है, ये छोटा एंगल, द एंगल बिटवीन A and B वेक्टर इज θ1 and angle between A and C is A and B plus C is θ2। तो अब ये है कि B plus C, अगर हम इसके साइन ओरिएंटेशन लेंगे
B plus C साइन ऑफ सॉरी ये हम लेंगे तो इसको हम लेंगे, इसको θ2 रखेंगे, इस सारे को θ3 के साथ रखेंगे, ठीक है। द एंगल बिटवीन A एंड B इज दिस, एंगल बिटवीन दिस एंड दिस इज θ2, एंड जो इसका सारा एंगल है ना टोटल B प्लस C का, हम इसको θ3 के साथ डिनोट करेंगे, सेट दैट θ3 इज इक्वल टू θ1 प्लस θ2, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी हैव डन। सो जो यहाँ से आएगा ना हमारे पास, अगर ये θ1 है, इट इज थीटा, ये हो गया परपेंडिकुलर और उसको हम क्लोज भी ला सकते हैं ऐसे, दिस इज परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। सो ये हो गया साइन एंगल, साइन का एंगल। सो यू कैन राइट इट एज B sin θ1, this one. The same you can write it as B sin θ2। इस सारे को लिखेंगे टोटल एंगल को B plus sin C। So B plus C component is equal to the component of B sin θ1 plus B sin θ2। So it is the addition of two vectors और उसका कंपोनेंट θ3 is equal to θ1 plus θ2, ठीक है। सो दिस इज इन अ सिंपल मैनर। और आप इसमें क्या करेंगे ना, हम मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय, हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, एक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स, ठीक है। तो इसमें भी A B plus sin ठीक है। So हमने किया है, so we have shown it in a geometrical sense। क्या करना था, show that dot and cross products are distributed है ना property, A into B plus C is equal to A into B plus A into C है ना, A into B plus C is equal to A into B into A into C आएगा। तो ये C है, in the sense ये I have to write it as B1 B2, हम इसको लिखेंगे B1 B2। सॉरी एक सेकंड, इसमें थोड़ा सा बीट है इसका। हाँ, ये है A इंटू बी साइन थीटा, ये A इंटू सी है, सॉरी एक वाला हो गया A इंटू बी, दिस इज A इंटू बी, जिसका एंगल A एंड B। दूसरा है ये A नीचे ही है, A एंड C, A डॉट B एंड A डॉट C है बराबर B प्लस C। तो आई हैव यहाँ मैंने गलती की, यहाँ A डॉट C, A डॉट B नहीं है। So that's what I am saying. So you can see it that A into B plus C is equal to A dot B plus A into C, ठीक है। So we have got, अब इसमें सिर्फ फर्क ये है कि जिस एंगल है ना sin थीटा 3, that's equal to sin थीटा 1, ये है ना। So ये geometrically we have shown that geometrically vector addition is distributed। हमने कुछ नहीं किया, we have taken यहाँ से यहाँ तक ये वेक्टर लिया एक, ये वेक्टर लिया दूसरा, इन दोनों का ऐड है, ये है इनका रिजल्टेंट वेक्टर, बट ओरिजिनल वेक्टर ए है, ठीक है। पहले हमने प्रोडक्ट देखा ए विद दिस एंड ए विद दिस, बट दैट शुड इक्वल टू इन दोनों का रिजल्टेंट। अब ये है कि व्हेन द वेक्टर्स आर बी इन द, अब ये है कि जनरल केस के लिए प्रूव करो, जनरल केस के लिए। That's an exercise. आप just इस पर आप सुनिए आप थोड़ा सा। So in the same way you can do lot of जो आप exercise, ये तो एक exercise है। Another exercise you can do is that you can
find, because in your book में आप there are lot of and बहुत सारी exercise ये है कि you read them बहुत सारी, that's an exercise. आप रफ निकालो and try to do it individually. रफ के 2-4 पेज, ठीक है, it will not come straight away, कभी कभार टाइम लगेगा, but you should enjoy the exercise, ठीक है, that's it. अब लास्ट एक्सरसाइज फॉर एग्जाम्पल आप यही है, इसी में कंटेक्स्ट में कोई एक्सरसाइज है, प्रूव दैट, ये पढ़ा है कैब रूल, जिसका आई सेड डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट, फिर हमने कहा था ट्रिपल प्रोडक्ट है ना, ए क्रॉस बी क्रॉस सी है ना, दैट वाज बेसिकली वॉल्यूम ऑफ द परपेंडिकुलर, ट्वेल्थ क्लास में बराबर रिमेंबर करोगे है ना, या ए डॉट बी क्रॉस सी है ना, या ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो ये ए क्रॉस बी क्रॉस सी किसके बराबर है ना, ये ए क्रॉस बी क्रॉस सी फॉर एग्जाम्पल, इट्स इक्वल टू बी इंटू ए डॉट सी माइनस सी इंटू ए। अब अगर ज़रा इसको अगर कंपोनेंट वाइज प्रूव करना है तो क्या करोगे फॉर एग्जाम्पल, शाबाश, या इससे पहले आई विल डू दिस एक्सरसाइज, थोड़ा सा ये है कि जो हमारे पास रूल है, डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है हमारे पास, किसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे हम, कैन वी डू दैट एक्सरसाइज, तो डॉट प्रोडक्ट हम निकालेंगे, ए डॉट ए किसके बराबर है, अभी निकाला हमने, दैट्स ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, और a is equal to root of this. तो दो प्रोडक्ट्स के दरमियान इस तरह a क्रॉस b किसके बराबर है फॉर एग्जाम्पल, इसको हम a क्रॉस a 0 आएगा बिकॉज ऑफ दैट्स व्हाई आई वुड रीड इट इक्वल्स, सो इट विल बी, अगर हम बात करेंगे axi प्लस ए वाई जी प्लस ए जेड की क्रॉस ऑफ बी एक्स आई बी वाई जी प्लस बी जेड, तो आप क्या करोगे, आप इंडिविजुअली करोगे ना, क्रॉस आई किसके बराबर आएगा, साइन 0 आएगा, इसका आई क्रॉस जे के आएगा किसके बराबर आएगा, इट विल बी 3, ये है ना ए एक्स बी वाई के है ना, इसका जो ऑर्डर है आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, इस तरह आई क्रॉस के इज इक्वल टू माइनस जे, हाँ ए एक्स बी जेड माइनस जी, तो ये करते करते यू कैन, इसमें आपके पास 6 टर्म्स आएंगे, 3 टर्म्स में गेट ए क्रॉस एक्स, ए एक्स 0 आएगा, ये जो आई वाई एंड जेड 3 टर्म्स में 95 बिकॉज ऑफ साइन ऑफ 0, 6 टर्म्स में सर्वाइव, जो सर्वाइविंग टर्म्स हैं उनको जब आप रीअरेंज करोगे इन दिस फॉर्म है ना, जो आपने पढ़ा है बी जेड माइनस ए जेड बी वाई एक्स, so you should do, ये आपने किया है, but again आप using probably are using this exercise, आप can you just इसको आप प्रूव करोगे, ये थोड़ा लंबा एक्सरसाइज हो जाएगा, try to attempt it, ठीक है, and you will try to attempt it at your own place also, तो क्या करेंगे आप, शाबाश, so again हम लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे, फिर राइट हैंड साइड में देखेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, सो टू मेक थोड़ा इसको आसान करने के लिए हम क्या करेंगे, काम सो ए क्रॉस बी क्रॉस सी है ना, बी क्रॉस सी, इसको फिर हम इन टर्म्स ऑफ मैट्रिसेस लिखते थे
So you can write it like this: x, y, z. इसका कंपोनेंट, अपना कंपोनेंट a का है ax, ay, az, ठीक है। और b क्रॉस c पे जो हमारे पास ये टर्म्स आएंगे, अब यहाँ पर हमारे पास a क्रॉस b है, चलो b क्रॉस c के बाद में हम लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल, इसको आप थोड़ा सा देखना, b बाई सी जेड माइनस सी वाई बी जेड, ये एक आएगा, इसके नीचे आएगा ये ना ए वाई बी एक्स सी जेड माइनस बी जेड सी एक्स, इसके नीचे आएगा। तो इसको थोड़ा सा हमें एक्स वाई एक्स ए वाई बी एक्स सी वाई माइनस सी वाई बी वाई सी एक्स, ठीक है। आप इसका तो आप इसके 3 कंपोनेंट्स निकलेंगे ना, सो विल डू इट फॉर 1 कंपोनेंट। इसमें आएंगी मे बी कितनी टर्म्स आएंगे, 9 टर्म्स आएंगी ना, हाँ ये एक, सो विल डू इट फॉर फर्स्ट, ठीक है। जो y कंपोनेंट एंड z कंपोनेंट को फिलहाल ऐसे ही रखिए, फिर डू इट फॉर x कंपोनेंट, और x कंपोनेंट का x कंपोनेंट का कॉरस्पॉन्डिंग वी आर गोइंग टू चेक लेफ्ट हैंड साइड वेयर दे आर सेम और नॉट, ठीक है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, तो शो इट विल बी x टाइम्स क्या आएगा a y into b x c y, तो ये आएगा माइनस a z into b x c z माइनस b z minus b to c x b z c x, है ना। दिस इज x कंपोनेंट। यू कैन ऑल्सो हैव y कंपोनेंट, चलो वो टर्म्स में नहीं लिखूंगा, ठीक है। एंड यू कैन हैव कंपोनेंट्स ऑफ, सो यू डू इट एट योर प्लेस, ठीक है, यू डिराइव ऑल द टाइम। अब इसी तरह आप ये यहाँ तक है ना, अब नाउ वी आर गोइंग टू डू इसका b इंटू a डॉट c माइनस c इंटू a डॉट b। इसका अगर x कंपोनेंट लेंगे क्या आएगा, खबर क्या आएगा, ये आएगा bx, ये ना x कंपोनेंट ax cx प्लस ay cy प्लस az cz। इसी तरह माइनस करेंगे आप c टाइम्स ax bx प्लस ay by प्लस az, ठीक है। प्लस अगेन यू कैन डू द, इसका दूसरा इसमें है ना y एंड z को अंदर, सो वी कैन हैव इसकी y टर्म भी, दोज वी आर नॉट गोइंग टू कैलकुलेट, और इसकी z टर्म्स। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, x कंपोनेंट इसका और इसका डिफरेंस सेम आएगा कि जो x कंपोनेंट है ना, x कंपोनेंट में इसमें ये टर्म्स आएंगे। सो हम थोड़ा इसको विल ट्राई टू एक्सपेंड इट, 2 minutes, we'll take 2 minutes and then we'll be, आप इसको जरा एक्सपेंड करो। So x bx ax cx plus bx ay cy bx az cz minus cax bx minus cay by plus caz cz। इसमें ax कैंसिल होगी, सो यू rearrange the terms, interestingly it comes out to be, आप इसको थोड़ा rearrange करो, हाँ one second, तो एक second, so you will, हाँ so we are going to verify this, so you are going to verify
ठीक है, चलो, चलो।